एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मुंबई में है, बांद्रा के उपचुनाव में प्रचार के लिए आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ओवैसी साहब, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त गोमांस बंदी एक बड़ा मुद्दा है। कल ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बयान दिया गया था कि गोमांस तो सिर्फ शुरुआत है, दूसरे तरह के मांस पर भी जो है पाबंदी लगा दी जाएगी। हालांकि आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये क्लैरिफाई किया, जब काफी हंगामा हुआ उसके बाद, कि ये तो मिस इंटरप्रिटेशन था और ऐसा नहीं है, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि दूसरे मांस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे को, जो गोमांस बंदी का मुद्दा है, उसे आप कैसे देखते हैं? सर, ये एक सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं है, ये दलितों से ताल्लुक है, इसका इकोनॉमिक इशू है और इन सबको स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को इफेक्ट करेगा। ये 5-6 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा। काउ स्लॉटर के खिलाफ कानून है, हम उसकी इज्जत करते हैं, नहीं होना चाहिए, मगर इकोनॉमिक इशू है। लेदर की इंडस्ट्रीज कैसा ग्रो होगी और 1 लाख के करीब जो लोग इस कारोबार करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मोदी गवर्नमेंट आई इस नारे को लेकर के हम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, आप तो उनको अनएम्प्लॉयड कर दे रहे और इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिस स्टेट में फॉडर दस्तियाब नहीं होता नॉर्मल सीजन में, वो कैसा करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। आपने एक मुद्दा अमित शाह का भी उठाया आपसे कुछ देर पहले, आप जब हमारे न्यूज रूम में बात कर रहे थे। आपका यह कहना है कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में सरकार को अपील करना चाहिए था अमित शाह को बरी किए जाने के खिलाफ। बिल्कुल, वो उनकी ड्यूटी है। अपील्स कोर्ट्स हैं, इसलिए अपील करना चाहिए। वो अपील अब तक क्यों नहीं हुआ? ना सिर्फ वो, बल्कि जिन लोगों के ऊपर टेररिज्म के केसेस हैं, जिनको बेल मिल गई, उनकी बेल को भी कैंसिल करने के लिए हायर कोर्ट्स में अपील नहीं की जा रही आजकल। ये क्या हो रहा है फिर? ये आपने हाल ही में एक चुनावी सभा में सलमान खान को टारगेट किया था, उन्हें बेवड़ा कहा था। क्या आप इस वजह से सलमान को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मोदी के करीबी इन दिनों हैं, मोदी के करीब हैं, उनके पिता सलीम खान मोदी के करीब हैं? हरगिज़, मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, मैं इस तरह का जुमला नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि जब आप बीफ बैन की बात कर रहे तो कोई बीफ खाकर मरता नहीं है। शराब पीकर लोग औरतों पर जुल्म करते हैं। औरंगाबाद में एक आदमी ने, 50 साल के आदमी ने शराब पीकर 2 साल की बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट किया। मैंने ये कहा कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाकर टक्कर मारते हैं, मासूम बच्चे मर जाते। तो किसी ने उस में से कहा क्या उसको नाम लिया? मैंने हाँ वो नाम, तो मैंने उनको इस तरह के नाम से नहीं पुकारा। अच्छा, आपके भाषणों में हम देखते हैं कि आप काफी मॉडरेट भाषण देते हैं, आप एक लिमिट तक रहते हैं, लेकिन आपके भाई जो है अकबरुद्दीन, वो कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि भड़काऊ कही जाती है, उनके खिलाफ मामले भी चल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक रणनीति के तहत आप दोनों भाई गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं? नहीं सर, क्या हम लोग तो हर आदमी की अलग इंडिविजुअलिटी होती है, हर एक का अलग तरीका होता है। तो ऐसा कोई गुड कॉप बैड कॉप, हम तो कॉप नहीं, हम तो पॉलिटिशियन हैं और अच्छे पॉलिटिशियन बनने की कोशिश। अंग्रेजी जुमला है। नहीं, हम तो अच्छे पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के बयान आपके भाई ने दिए हैं, अभी हाल फिलहाल में भी चुनावी सभा में दे रहे हैं, पहले भी दिए हैं, तो आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी का कोई नेता अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? चुनावी सभा में क्या कहा, कौन सी ऑब्जेक्शनेबल बात कही और किसने उसके बारे में नोटिस लिया या नोटिस दी गई? सर, इलेक्शन है, हमको अपनी बात कहने का पूरा इख्तियार है। हम अपनी बात रखेंगे, लोग पसंद करेंगे तो वोट डालेंगे, नहीं पसंद करेंगे तो रिजेक्ट करेंगे। मगर हम अपनी जबान से कौन सी बात बोलें, जो वैसी बात बोलें जो दूसरों को पसंद आ जाए, क्यों बोलेंगे? हम अपनी बात करेंगे, आपको पसंद ना आए तो ठीक है। लेकिन अगर वो शब्द किसी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, किसी धर्म के खिलाफ है, देवी देवताओं के खिलाफ है, तो ऐसे में तो 2.5 साल हो गया सर, केस वो बुक हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब उसके ऊपर कोर्ट फैसला करे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आपने अपने नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की? सर, जो कोर्ट में केस चल रहा है, मैं कौन होता हूं? पार्टी से बड़ी कोर्ट है, कोर्ट डिसीजन लेगी और कोर्ट फैसला अपना सुनाएगी और हम तमाम को कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस उपचुनाव की बात करें तो यहां पर जिस तरह से आपका प्रचार चल रहा है,
उस पर नारायण राणे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उनका कहना है कि आप शिवसेना की मदद कर रहे हैं, किसी तरह की डील हो गई है आपके उनके साथ में। वो जिंदगी अपनी गुजार दी है शिवसेना में, आगाज करे अपनी जिंदगी का शिवसेना से, वहीं से पूरा सूट बूट पहने चीफ मिनिस्टर बने और कांग्रेस में आ गए। श्री कृष्णा कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन पर कहा कि मुंबई महाराष्ट्र जलेगा अगर रिकमेंडेशन पे इम्प्लीमेंट होगा, तो सेकुलर हो गए। किसको आंख पे पर्दा डाल रहे हैं? वो जाकर किसी के सामने बोले, दुनिया में कोई यकीन नहीं करता उनकी बात का। ये आप जिंदगी गुजार दिए शिवसेना में और निकलते तो आप सेकुलर हो गए, ये क्या बात हुई? आप ही के दौर में बीफ बैन का बिल आया था, आप महाराष्ट्र की कैबिनेट में 15 साल मिनिस्टर रहे, कौन सा काम किया आपने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए? बांद्रा ईस्ट को जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि ओ बो इतना स्लम बढ़ गया यहाँ पर। 15 साल मिनिस्टर रहे के नहीं मालूम स्लम बढ़ गया बोल के? क्या है ये सर? किसको ये आंख बंद, अगर बिल्ली दूध पीती आंख बंद करके पीती, समझती है कि सब लोग नहीं देख रहे क्या उसको? ये सब इन लोगों का एक्सपोज हो रहे हैं बैडली इस तरह से लोग।